हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पोषण के बारे में। सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा और इससे बाहर आपका किसी भी एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसमें पोषण के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं उनका यहाँ पर कंटेंट आपको निःशुल्क दिया जा रहा है, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो देर ना करते हुए आइए दोस्तों, आज देखते हैं हम पोषण। तो दोस्तों, पोषण बायोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे पहले हम पोषण को यहाँ पर समझते हैं। तो पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। जैसा कि हम सभी को पता है, हमें जो दिन भर की क्रियाकलाप करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की, पावर की, ठीक है, होती है, तभी तो हम कोई काम कर पाएंगे। इसीलिए जीवधारी को एनर्जी प्राप्त करने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए जो अपना बाह्य वातावरण होता है, क्या होता है? बाहरी वातावरण, वहाँ से ऊर्जा प्राप्त करनी होती है। कैसे? जब हम भोज्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ बाहरी वातावरण से उनको खाते हैं और उनके खाने से क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण, न्यूट्रिशन कहलाती है, जो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो पोषण होता है उसमें हम बाहरी वातावरण से क्या कर लेते हैं? भोज्य पदार्थ, भोजन लेते हैं। ये भोजन हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है और वहां पर ऑक्सीजन से मिलता है। किससे मिलता है? ऑक्सीजन से। और क्या होता है? भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, जिसको ऑक्सीकरण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? हमारा एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस एनर्जी का उपयोग हम दिन भर की क्रियाकलापों में यूज करते हैं और जो एनर्जी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से आपने सुना होगा। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब पोषण की परिभाषा, ठीक है। तो दोस्तों, पोषण की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग पोषण की परिभाषा दी गई है, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार, तो चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार पोषण का अर्थ है एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ नरिशिंग, मतलब भोजन चूषक कार्य अथवा प्रक्रिया, जहाँ पर चूषक शब्द का अर्थ है कि भोजन के प्रमुख तत्वों को खींचकर शरीर का एक अंग बनाना। यह जो परिभाषा है चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार है। और टर्नर के अनुसार पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का एक संगठन है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है तथा शारीरिक टूट-फूट की मरम्मत करता है। तो ये दो परिभाषाएं हैं, एक तो चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार और दूसरी टर्नर के अनुसार। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पोषण के प्रकार, इनको समझना है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पोषण के हमेशा दो प्रकार होता है, एक तो स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण को यहाँ पर हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो वह पोषण जिसमें जीवधारी अपने भोज्य पदार्थ के लिए अन्य किसी जीव जंतु या वनस्पति पर निर्भर नहीं करता, मतलब वह पोषण जिसमें जो जीवधारी होता है अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ठीक है, स्वयं तो भोजन मनुष्य भी बनाता है, ठीक है, लकड़ियाँ इकट्ठी करता, लेकिन ये बाहरी वातावरण से चीज़ों को इकट्ठा करता है। ठीक है, अपने खुद के द्वारा यह भोजन का संश्लेषण, बनाना मतलब क्या होता है? संश्लेषण करना, ठीक है, निर्माण करना खुद के द्वारा। लेकिन मनुष्य क्या करता है? निर्माण नहीं करता, संश्लेषण नहीं करता, निर्माण करता, बनाता है। वो बाहरी भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करता है, उससे पर भोजन को पकाता है। लेकिन जो अन्य जीवधारी होते हैं, जिनको स्वपोषी जीवधारी कहते हैं, वो भोजन अपना स्वयं का करते, संश्लेषित करते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और वो सभी होते हैं आपके हरे पौधे। क्या होते हैं? हरे पौधे।
इस पोषण के अंतर्गत उन सभी जीवधारियों को रखा गया है जो क्लोरोफिल युक्त होते हैं। एक आपका क्लोरोफिल युक्त वर्णक होता है। इसके कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है और क्लोरोफिल में जो धातु पाई जाती है वो मैग्नीशियम होती है। कई एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, हरे पौधों में पाया जाता है, हरे पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। और क्लोरोफिल में जो होती है धातु वो आपकी मैग्नीशियम होती है। ठीक है। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या बनाता है, भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। तो जो भोजन बनता है, ग्लूकोज बनता है, वो पेड़ पौधे अपने दैनिक क्रियाओं के लिए यूज कर लेते हैं और जो O2 बनती है वो वातावरण में रिलीज कर दी जाती है। तो हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं और यह जो पोषण है वो स्वपोषण कहलाता है, जिसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। दूसरा होता है आपका विषमपोषी पोषण। यह विषमपोषी पोषण वो होता है जिसमें जीवधारी पूरी तरीके से या फिर आंशिक आधे तरीके से अपने भोजन के लिए अन्य जीवधारियों पर निर्भर करता है। मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता और वो सारी अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती जिसके कारण वो भोजन स्वयं बना सकें। इसमें सभी लोग आते हैं, शेर, सुअर, है ना, मनुष्य वगैरह सारी चीज़ें। अब विषमपोषी पोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो आप लोगों को जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है विषमपोषी पोषण। इसमें सबसे पहले आता है जंतु सम या प्राणी सम पोषण, जिसको एनिमल फीड के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के पोषण में ठोस प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं और अधिकतर जीव जंतु इसी प्रकार का पोषण दर्शाते हैं। जो भी जंतु होते हैं बड़े बड़े, है ना, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। इसमें भोजन क्या करते हैं, ठोस रूप में प्राप्त किया जाता है। दूसरा आता है आपका मृतजीवी पोषण। इस पोषण में जंतु मृत कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत जीवाणु तथा सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। मृत कार्बनिक पदार्थ जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कोई पशु मर गया तो उससे, ठीक है, ये क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो वो कौन सा पोषण आता है, मृतजीवी, मतलब मरे हुए सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से, जीव जंतुओं से। इसके बाद आता है परजीवी पोषण। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परजीवी पोषण वह पोषण होता है जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए पूरी तरीके से निर्भर करता है। ठीक है, पूरी तरीके से। जैसे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के परजीवी, हमारी आंत में भी परजीवी एक पाया जाता है। ठीक है, हमारे जो सिर है उस पर भी जोंक जुंगा पाया जाता है। ये पूरी तरीके से भोजन के लिए हमारे ऊपर निर्भर करता है। प्लाज्मोडियम है जो मच्छर का वाहक होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये भी क्या होता है, शरीर में होता है। पूरी तरीके से भोजन हमारे शरीर पर पोषक के जो पोषक होता है उसके भोजन पर निर्भर करता है, वहाँ से भोजन प्राप्त करता है। तो जो पूरी तरीके से दूसरे लोगों पर भोजन के लिए आश्रित रहें उनको परजीवी पोषण कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका जो पोषण का टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। सभी पोषण के लिए, सभी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।